Hello world, my name is Wasim. I am a full stack web developer and founder of Programming Station. क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत होगा टू गेट प्लेसमेंट? जानेंगे इस वीडियो में। आई बिलीव तुमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। कोई कहता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, कोई कहता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। और मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो जो कि तुम्हारे करिकुलम में है, राइट। पर बात ये आती है कि भैया अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो क्या हमारा प्लेसमेंट नहीं लगेगा, हमें जॉब नहीं मिलेगी? इसको देखो, तुमको समझना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन। वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले देखो ये समझो कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग क्या है ना, एक आर्ट है, एक कला है। अब इस कला में तुम क्या क्या करते हो? तुम कुछ लॉजिकल स्टेप्स लिखते हो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट। तो अब अगर तुम कॉलेज से पास आउट होकर कंपनीज में इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो एक बात का खास तौर से ध्यान रखना कि वहां पर ना तुम्हारी प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल स्किल्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ओके। ना कि ये देखा जाएगा कि तुम किस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो या फिर तुमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा आती है। तो मेरे मायने में मेरा ये सजेशन रहता है कि तुम कॉलेज टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ो, कोई सी भी हो सकती है, एज पर योर चॉइस। उसको पकड़ो और उसके जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इतने क्लियर होने चाहिए कि अगर रात को कोई तुमसे नींद में भी पूछे कि यार भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो तुम बता पाओ। या फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कॉन्सेप्ट तुमसे पूछा जाए तो तुम नींद में भी बता सको, ठीक है। तो भैया आप ये भी बता दो कि यार वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी या फिर कैसे हम पिक करें। तो माय डियर देखो, 2 से 3 पॉइंट्स हो सकते हैं तुमको कंसिडर करने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट तो ये होता है कि तुम्हारा एंड गोल क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि आफ्टर कॉलेज में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करूंगा, वहाँ उनके लिए ट्राई करूंगा, वहाँ पर इंटरव्यूज दूंगा, ठीक है। तो देखो माय डियर, उन कंपनीज में जाने के लिए 3 से 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। फॉर एग्जाम्पल C++, जावा एंड पाइथन। इन तीनों में से कम 2 पर तो तुमको कमांड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और सिर्फ 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं होगा उन कंपनीज के लिए, खास तौर से। इनके अलावा तुमको और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल DSC, सिस्टम डिज़ाइन, राइट, DP। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, राइट। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर तुमको और नॉलेज लेना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में किस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं, तो यार मेरी इसी चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने इंटरव्यूज़ करे हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को के इंटरव्यूज़ को क्रैक किया है, राइट। तो जाकर देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल प्लेलिस्ट है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर तुमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जाना तो सेकंड ऑप्शन आता है सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो देखो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाने के लिए C++, जावा, पाइथन तीनों में से एक भी होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। C लैंग्वेज होगी तो भी चल जाएगा। वहाँ पर मेजरली इतना फोकस नहीं किया जाता कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पर मेजरली फोकस किया जाएगा तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स पर, प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। बट हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जनरली होता है कि जो लोग CS बैकग्राउंड स्टूडेंट्स होते हैं ना, BTech, BCA या फिर BSc, उनसे खासतौर से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि यार उनको C++, जावा तो ही आए, राइट। क्यों आए, क्यों उनको सीखना चाहिए या फिर क्यों उनके लिए ज़रूरी है? वो इस वजह से बिकॉज दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, ऊप्स बेस्ड है, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज इस अप्रोच को फॉलो करती है। मतलब जो उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो ऊप्स बेस्ड भी होता है, या फिर जो फ्रेमवर्क्स या फिर जो भी XYZ CMS यूज़ होते हैं आज की डेट में मार्केट में, सारे के सारे ऑलमोस्ट 99% सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड ही होते हैं। मतलब वही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि C++ या फिर जावा इनको सीखो ही सीखो, राइट। तीसरा केस ये हो सकता है कि तुम ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर फील्ड में इन्वॉल्व हो या फिर सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ वेरी गुड। ड्यूरिंग द कॉलेज सीखना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, राइट। मान लेते हैं तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो विद रिएक्ट और एंगुलर, तो कोशिश ये करो कि रिएक्ट या फिर एंगुलर पे इतने तगड़े लेवल की, इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड हो कि फ्यूचर में जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे डालो ना वहाँ पर, तो HR की तरफ से सबसे पहला कॉल तुम्हारे पास आना चाहिए फॉर द इंटरव्यू कॉल, ओके। अच्छा, अब अगर स्किल बिल्ड करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, देन यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट programmingstation.com। यहाँ पर मैं खुद पर्सनली वेब डेवलपमेंट सिखाता हूँ विद लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स, ओके। वेबसाइट विजिट करो, कोर्सेज देखो, किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्ट बनता है, करिकुलम देखो वहाँ पर कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार तो लाइव पढ़ाता हूँ, कोई रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं होती, ओके।
तो कोर्सेज देख सकते हो, जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। जैसे ही कोई बैच स्टार्ट होता है यू विल गेट नोटिफाइड वाया फोन कॉल, व्हाट्सएप और ईमेल। सो आई होप अब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, 1, 2 या फिर 3। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए मेरे दोस्त तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो यार अभी भी सोच ही रहे हो, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। और अगर बात या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो या फिर बात करना चाहते हो तो वहाँ पर डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।